तो जावास्क्रिप्ट एक कह सकते हैं एक पॉपुलर लैंग्वेज है और ये अब एक तरह से मल्टीपर्पज के लिए भी यूज किया जाने लगा है। ठीक। पहले स्टार्टिंग में इसको एज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज इसको बोलते हैं। दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक सर्वर साइड लैंग्वेज, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखिए कि स्टार्टिंग में इसको क्लाइंट साइड के लिए भी यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल बिना सर्वर का हम यूज करें इसको, तो ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज का काम करता है। ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग मोस्टली वेबसाइट बनाने वाले लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। जब हम कोई भी डेस्कटॉप या एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। स्क्रिप्टिंग बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए वर्ड ये यूज किया है। वही लैंग्वेज अगर कोई ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज किया है तो उसको स्क्रिप्टिंग नहीं बोला जाएगा। ठीक है। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। हाँ। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह से पॉपुलर लैंग्वेज है और ये मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट करना है, नोड जेएस के साथ वो क्या करता है, सर्वर साइड वर्क करता है, सर्वर साइड एक्ट करता है। ठीक। देन अगर मैं उससे एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो एक रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्क के लिए आपका यूज किया जाता है। इससे गेम्स हम डेवलपमेंट करते हैं, गेम्स का भी डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर द वेब। मोस्टली क्या होता है, ये वेब एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट किया जाता है। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा इजी है इसलिए कि अदर लैंग्वेज के सिंटेक्स से मैच करते हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम। सारी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ठीक? किसी में कॉन्सेप्ट कोई फीचर ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पे सेम होते हैं। ये सबको प्रोग्रामिंग का ही एक तरह से यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक तरह से जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स, मॉडर्न मतलब जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उनके फीचर्स को। पहले के जो ब्राउजर थे वो केवल एचटीएमएल और एचटीएमएल सपोर्ट करते थे। दो तरह के ब्राउजर्स आपने देखे होंगे। स्टार्टिंग में जब आया तो ब्राउजर्स आपके एक टेक्स्ट केवल लिखते थे, उसमें इमेज नहीं लिखते। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट इंटरफेस। ठीक। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं सीयूआई। तो सीयूआई इंटरफेस के ब्राउजर्स होते थे, इसमें इमेजेस नहीं होते थे और उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होता था, सीएसएस नहीं होता था, केवल एचटीएमएल होता। ठीक। फिर बाद में क्या है, सीएसएस ऐड हुआ। फिर बाद में आपका जेएस ऐड हुआ उस ब्राउजर्स में। ठीक। ब्राउजर ही इंटरप्रेट करता है उस पेज। ठीक। तभी जाके आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, ये फीचर ऐड किया कि जावास्क्रिप्ट भी इंटरप्रेट कर सके, आपका सीएसएस भी इंटरप्रेट कर सके, इमेज को इंटरप्रेट कर सके, डिस्प्ले करा सके। तो वो ब्राउजर्स के अंदर वो फीचर ब्यूटी हम डिफाइन करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है। सेकंड फीचर क्या है, तो जावास्क्रिप्ट जिसके जितने भी सिंटैक्सेस है और स्ट्रक्चर है उसके, वो किस लैंग्वेज से मैच करते हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज से मैच करते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि एक तरह से स्ट्रक्चरेबल हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेस होता है जिसमें आपका क्लास नहीं होता, स्ट्रक्ट होता है। सी प्लस प्लस में हम क्लासेस यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या है, जावास्क्रिप्ट इज वीकली टाइप। वीकली टाइप का मतलब क्या होता है, वीकली टाइप कर सके एक तरह से एक ऐसा कर सके कैटेगरी। ठीक। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन है उस कैटेगरी में भी आता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक। और दूसरी चीज वीकली टाइप। वीकली टाइप का मतलब इसका जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं या वेरिएबल जो बनता है, तो वेरिएबल क्या होता है, जरूरी नहीं है उसका डेटा टाइप हम लिखें, उसका डेटा टाइप हम नहीं लिखते। ठीक है। सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, डेटा टाइप लिखा जाता है। ठीक। पाइथन में क्या होता है, वीकली टाइप, उसमें भी डेटा टाइप हम डिफाइन नहीं करते। तो वीकली टाइप
लैंग्वेज है वेयर सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिटली कास्ट, या कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन की। मोस्टली क्या होता है, तीन चार ही टाइप्स होते हैं। पहला होता है नंबर, दूसरा होता है आपका बुलियन, तीसरा स्ट्रिंग होता है, और थर्ड आपका क्या होता है, और फोर्थ क्या होता है, कैरेक्टर नहीं होता। इसमें स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों होता है टेक्स्ट। तो इसमें चार पांच ही होते हैं, आपका बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। सिंबल एक बता के रहता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो कुछ ही आपके डेटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी हमने बताया, दैट इज यूजेस प्रोटोटाइप्स रादर देन यूजिंग क्लास। कि वो क्लासेस इनहेरिटेंस करना यूज करके हम क्या करता है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मींस का ब्लूप्रिंट को यूज करता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट को आपको फिर रीयूज कर लेता है। देन इट इज अ लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से क्या होता है, डायरेक्टली आपको लाइव आउटपुट देता है, ब्राउजर में जाता है, ब्राउजर ट्रांसलेट करके आपको दे देता है। डायरेक्टली आप कर सके किसी भी ऐसे लैंग्वेज को इस तरीके से हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जैसे आप सी या सी प्लस प्लस है, पहले उसको कंपाइल करते हैं देन एग्जीक्यूट करते हैं, दो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम उसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और वो हमको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट है, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स कि उसको जैसा लिखा है, जिस केस में लिखा गया है, जिस केस में उसको डिफाइन किया गया है, उसी केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। केस का मतलब अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, स्मॉल लेटर, उसको बोलते हैं। सेंसिटिव क्या होता है कि हम जिस, जैसे कि हम कोई रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास एक कीवर्ड होता है क्लास बनाने के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं किसी कंडीशंस को डिफाइन कर रहा हूं तो उसमें इफ एल्स लिखा हुआ। इफ क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जिसको रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं। इफ भी रिजर्व कीवर्ड है, क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। तो कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो उनको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है, जिसको रिजर्व, रिजर्व का मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व है। अब वो नाम किसी और काम के लिए नहीं यूज किया है। उस नेम से ना ही वेरिएबल बना सकते हैं, उस नाम से ना ही हम क्लास बना सकते हैं, मतलब हम उस नाम को किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। वो रिजर्व है। इस तरह के कीवर्ड्स को हम रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं, और उसके केस को भी चेंज नहीं कर सकते। कैपिटल स्मॉल अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे है वैसे ही उसको यूज करना है, ठीक है। तो उसको इसीलिए इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। अगर किसी वेरिएबल को मैंने कैपिटल ए नेम से बनाया तो उसको स्मॉल ए से नहीं यूज कर सकते। जिस नेम से हमने बनाया उसी नेम से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन several ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, मैक, इस तरह के लिनक्स, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड गुड कंट्रोल द यूजर्स ओवर द, ठीक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अब उनका फीचर्स। फीचर्स आपने पढ़े। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका वर्क क्या है। अभी तक फीचर क्या है वो आपने देखा, इजी है, सिंटैक्स है, केस सेंसिटिव होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वीकली टाइप है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे। एप्लीकेशन का मतलब उसका वर्किंग क्या है, क्या हम यहाँ कर सकते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं इससे। क्लाइंट साइड वैलिडेशन मतलब, अब क्लाइंट साइड में डिफरेंट क्लाइंट साइड है क्या। क्लाइंट साइड का मतलब कि जैसे मैं क्लिक करूं तो वो रिक्वेस्ट जो क्लिक कर रहा हूं वो सर्वर पे नहीं जाता। अगर मैंने क्लाइंट क्लिक पे क्लाइंट साइड कोड किया हुआ है तो वो रिक्वेस्ट किस पे नहीं जाएगा, सर्वर पे नहीं जाएगा। वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में वो जावास्क्रिप्ट लोड हो चुका है, और सिस्टम में ही वो एग्जीक्यूट होता है वो कोड। आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है, आपके क्लाइंट सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, और क्लाइंट में ही आपको रिस्पॉन्स देता है। मतलब आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होकर के आपको ही आउटपुट रिस्पॉन्स दे देता है। उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है, या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोल सकते हो। नेक्स्ट, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना कि अगर कोई लॉगिन पेज है, उसमें आपने कोई भी चीज सबमिट नहीं किया, कोई भी फॉर्म उसे फील्ड में आपने यूजर नेम पासवर्ड बिना डाले ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लिख करके आता है ना, प्लीज फिल डालो प्लीज फिल। तो उसमें क्या होता है कि वो वैलिडेशन, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो इस तरह के वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका भी रीजन है कि हर एक चीज हम सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। इससे क्या होता है, सर्वर पर ट्रैफिक, रिक्वेस्ट ट्रैफिक ज्यादा हो गया। इस वजह से क्या है, कुछ चीजें हम
क्लाइंट के सिस्टम में ही पहले क्रॉस चेक करके तब भेजते हैं, क्यों वहां पे फिर दोबारा चेक न करना पड़े। समझ लो एक तरह से क्या है, हम फायरवॉल की तरह से लगा रहे हैं कि पहले आपके सिस्टम में चेक करेंगे, इसके बाद वहां पे भेजेंगे। ठीक है, नेट क्लास में नहीं आना। हाँ, तो क्या है कि उसको क्या है, क्लाइंट साइड पहले चेक कर लेता है, उसके बाद फिर सर्वर पे जाने देता है। उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। इससे क्या होता है, सर्वर पे बर्डन नहीं पड़ता है। तो हम वैलिडेशन कई लेयर में लगाते हैं। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड वैलिडेशन भी होता है, डेटाबेस भी वैलिडेशन होता है। तीन तरह के वैलिडेशन होते हैं। क्लाइंट साइड पहले आपके सिस्टम में चेक करेगा, फिर सर्वर पे जाके चेक करेगा, सर्वर पे चेक करने के बाद डेटाबेस में फिर चेक करेगा वो चीज। ठीक, तो तीन वैलिडेशन हो गए। इससे क्या होता है कि आपके कुछ चीजें क्या होती हैं, वहीं पर क्रॉस चेक हो जाती है। अगर नहीं सही है तो फिर वहां पे सर्वर पे नहीं जाना रहेगा। फिर यहाँ से सही है तो फिर सर्वर पे जाके चेक करें। वहां पे अगर सही मिल गया तो फिर आगे बढ़ने देता है, नहीं है तो वहीं से फिर। इससे क्या होता है कि रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि गलत जो आपके रिक्वेस्ट है वो वहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं जाते। इससे ट्रैफिक कम हो जाता है। देखिए, मोस्टली जितने सर्वर क्या होता है, देखो सर, सारी वेबसाइट सर्वर पे होती है। ठीक, मैं यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग। ठीक, जो आप कोई भी वेबसाइट डालते हो वो सर्वर पे ही। सर्वर एक सिस्टम है, सर्वर पहले समझिए, सर्वर एक सिस्टम होता है, लेकिन उस सिस्टम में एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना होता है। अगर आपको पीएचपी की वेबसाइट चलानी है तो पीएचपी की वेबसाइट एक स्पेसिफिक सर्वर पे ही चलता है, हर एक सर्वर पे वो नहीं चल सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि उस तरह का सर्वर ही आपको लेना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा मुझे डॉट नेट वेबसाइट चलानी है, लॉन्च करनी है, तो डॉट नेट वेबसाइट का लैंग्वेज क्या होता है, सी शार्प होता है। ठीक, और उसको एएसपी डॉट नेट। तो उस वेबसाइट को हम विंडोज सर्वर पे चलाएंगे। ठीक, तो सबका एक इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट में उसको चलाया जाए। उस तरह की चीजें इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड होती हैं। तो जैसे कि अगर मुझे मर्ज स्टैक पे काम करना, जिसको बोलते हैं मोंगोडीबी, रिएक्ट, एक्सप्रेस एंड नोड.जेएस। ठीक, तो अगर इस पे काम करना है तो मुझे क्या इंस्टॉल करना होता है, नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं। तो नोड.जेएस एक सर्वर इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें हम वो कोड रन करा सकते हैं, स्पेसिफिक कोड, सर्वर साइड कोड। ठीक है, तो सर्वर साइड कोड जो जावास्क्रिप्ट भी सर्वर साइड कोड लिखता है, उसका एक तरह से क्या होता है, वो इन्वायरमेंट होता है। वो कोड नॉर्मल एचटीएमएल फाइल में या स्टैटिक स्टैटिक पेज जिसको बोलते हैं, नॉर्मल स्टैटिक पेज में वो रन नहीं हो सकता। अगर रन भी हो गया तो क्या होगा, उस तरह से वर्किंग उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके जो कोड्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो उसके सिंटैक्सेस डिफरेंस होते हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या क्लाइंट साइड है। जब आप काम करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता है। मैंने थोड़ा सा उस पॉइंट हो गया। तो पहला था क्लाइंट साइड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो देखते हो आप क्या स्टेट सेलेक्ट करते हो तो स्टेट से रिलेटेड स्टिचेस अपने आप अपडेट हो जाते हैं उस नीचे वाले। ठीक, डिपेंडेंट रहता है ना, कि वो अगर ड्रॉप डाउन ऊपर स्टेट मैंने चेंज किया तो नीचे की डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाती हैं अपने आप ऑटो चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने अगर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश के क्या डिस्ट्रिक्ट नीचे वाले में उसमें आ जाएगा। फिर मैं अगर बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट उसमें दिखेगा। ठीक, क्लियर। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन, कि हम रन टाइम में क्लिक कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है, कि जैसा चूज कर रहा है वैसा डेटा आ रहा है हमारे पास, सेलेक्ट कर रहा है। तो उसको डायनेमिक ड्रॉप डाउन बोलते हैं, कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन हमारे पास लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना भी सकते हैं हम प्रोग्रामिंग के थ्रू। डिस्प्ले डेट एंड टाइम, कि हम डेट और टाइम जावास्क्रिप्ट का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फंक्शंस होते हैं, डेट ऑब्जेक्ट होता है, मैथ ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे अभी।
डेट ऑब्जेक्ट जिसमें हम डेट एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डेट और टाइम गेट करते हैं। तो ये फीचर्स भी होता है कि हम करंट डेट टाइम गेट कर सकें कि हमारे पास हमारे सर्वर पे कैसा करंट डेट और टाइम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले पॉपअप विंडो एंड डायलॉग बॉक्स। इसकी मदद से हम कस्टम डायलॉग बॉक्स बना करके डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लिक करें तो एक हमारे पास एक विंडो, डिजाइन विंडो खुल करके आ जाए पॉपअप करके, तो वो भी हम डिजाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉपअप विंडो होता है, पॉपअप विंडो, और एक होता है डायलॉग बॉक्स होता है। तो पॉपअप का डायलॉग और दोनों सेम ही होते हैं। पॉपअप का मतलब कि जैसे क्लिक करो तो आपके सामने एक पॉपअप करके एक विंडो खुल करके आ जाए, एक स्क्रीन खुल करके आ जाए उसी स्क्रीन के अंदर, तो उसको पॉपअप विंडो बोलते हैं। डायलॉग भी वही होता है। डायलॉग में दो तरह के होते हैं कि इनपुट डायलॉग होता है, इनपुट के लिए बनाए रहते हैं, या कोई मैसेज के लिए एक बनाए रहते हो डायलॉग। डायलॉग के टाइप्स होते हैं, वो टाइप अलग अलग नहीं बनते, वो सेम तरीके से ही बनते हैं, बस उसमें डिफरेंट, उसकी वर्किंग के भी आपने उसको कैटेगराइज कर दिया। अगर आपने क्लिक किया तो लॉगिन का पेज खुल गया, तो वो इनपुट के लिए आपने बनाया हुआ है। अगर आपने क्लिक किया तो उसमें एक मैसेज आ गया, दिस आइटम इज डिलीटेड, तो वो क्या होगा, वो मैसेज के लिए, नॉर्मल मैसेज के लिए आपने एरर या डिलीट मैसेज के लिए आपने बनाया हुआ है वो डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स के वर्किंग कैटेगरीज के भी आपको उसको हम डिफाइन कर। नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग क्लॉक, कि हम क्लॉक या कोई भी चीज, कैलेंडर को डिस्प्ले करना हो तो ये सारी चीजें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कहते हैं वेयर टू यूज जावास्क्रिप्ट। तो हम कहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल फाइल के अंदर। हम्म, एचटीएमएल फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग होता है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले क्या होता है, जो ओल्डर वर्जन होता था जावास्क्रिप्ट ओल्डर वर्जन, एग्जांपल में यूज टाइप एट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे, अब क्या है, लेटेस्ट में क्या हुआ, तो उस टाइप एट्रीब्यूट को हटा दिया गया, क्योंकि उसका डिफॉल्ट टाइप क्या होता है स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इसलिए उसको हटा दिया गया। आप केवल स्क्रिप्ट लिखोगे तब भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये थी, जैसे मैंने लिखा, अब देखो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होते हैं, जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट के साथ साथ क्या होता है आपका, फंक्शंस होते हैं उसके, मेथड, प्री डिफाइंड मेथड। तो राइट क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। हेलो, हेलो, तो ये आपका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर राइट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो वो एक तरह से क्या है आपका, राइट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम आउटपुट दे रहे हैं, किससे, डॉक्यूमेंट पे, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि हम अब डिफाइन कर रहे हैं, अब देखो आउटपुट या हम जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो चीज हम स्पेसिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला तरीका ये होता है, पहला तरीका ये होता है कि किसी भी ब्राउजर में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मोर टूल्स में, और डेवलपर टूल दिया हुआ है। डेवलपर टूल में जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको कंसोल खुल करके मिल गया है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपको ऐसे, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह से क्या होता है, डेवलपर टूल है। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। तो देखो, ये जो दिख रहा है ये कंसोल होता है। कंसोल एक ब्लैक स्क्रीन होती है, इसमें केवल टेक्सचुअल आउटपुट हम देख सकते हैं, इमेज नहीं देख सकते, जिसको बोलते हैं सी यू आई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन भी आपने नाम सुना हो, एक कंसोल एप्लीकेशन पहले के जो जैसे कि रेलवेज में होता है कंसोल एप्लीकेशन चलते हैं, इसमें सारी चीजें कमांड से चलती थी, माउस का यूज नहीं होता। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि ये एक तरह से
जब हम स्टार्टिंग में लर्निंग करते हैं तो हम कंसोल से स्टार्ट, ठीक। तो ये आपका डेवलपर में कंसोल होता है। एक तरीका और है कंसोल को ओपन करने का। तो ये तो आपने देख लिया, डेवलपर में जाएंगे, मोटोस में, डेवलपर में, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में आपने लिखा होगा, इंस्पेक्ट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे कंसोल दिया हुआ है, सेम थिंग, वही चीज यहाँ पर भी ओपन में कंसोल, ठीक है। अब कंसोल में मुझे आउटपुट अगर देना है तो उसका अलग फंक्शन होता है। तो क्या लिखा जाता है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक। और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेल्प, डबल कोटेशन के अंदर इसमें, ठीक। तो ये आपको आउटपुट मिल गया। और ये जो दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, इसलिए ऐसा आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब हम ये चीज यहाँ पे लिखे ना, अनडिफाइंड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कि हम कंसोल के अंदर क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, हम कंसोल के अंदर नंबर भी लिख सकते हैं प्रिंट करने के लिए, सेमी कोलन लास्ट में लिखा जाता है, हमें किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। देन तो देखिए यहाँ पे फाइल, ये अनडिफाइंड हमेशा है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न, जब कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो अनडिफाइंड का, हाँ, वहां पे सिंबल आ होता है। तो अनडिफाइंड भी एक टाइप है, जब हम कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो लिख करके आता है अनडिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड नहीं है कि हम क्या रिटर्न कर रहा है। जब कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके कंसोल डॉट लगा है, तो इसमें टेक्सचुअल डेटा, नंबर डेटा हम डाल सकते हैं। अब टेक्सचुअल किसे बोलते हैं, जब डबल कोटेशन के अंदर डेटा होता है या सिंगल कोटेशन के अंदर जो डेटा होता है, तो उसमें डेटा टेक्सचुअल में, स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डबल कोटेशन फीचर, ये फायदा ये होता है कि स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर रख सकते हैं। इसलिए जब हमको अल्फाबेट नंबर्स एक साथ रखने हैं तो इस डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर रखना होता है, ठीक। अगर नंबर है तो नंबर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पॉइंट वैल्यू देनी है तो पॉइंट वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीजें आप सेट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कंसोल में, ठीक है। ब्राउजर में कंसोल में जाकर के यहाँ पे कोड एक एक वन बाय वन चेक करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर या सॉरी एचटीएमएल फाइल के अंदर उसको ऐड करके या उसके अंदर लिख करके हम कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो ब्राउजर में दिख रहा है। ये कंसोल, जो कंसोल में ब्लैक स्क्रीन पे हमको दिखेगा। अब आते हैं, हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक। सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे जेस, ये फाइल आपके हो गए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एचटीएमएल फाइल ओपन कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और एक फाइल बना देते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल कोड हम डिफाइन कर लेते हैं, ओके। ये हमारा डिफाइन हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट कोड हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट है। उसमें भी क्या है, डिफरेंट है, कब आपको हेड के अंदर लिखना है और कब बॉडी के अंदर लिखना है, उसका सिचुएशन होता है, ठीक है। तो वो चीज हम डिफाइन करेंगे कि उसका सिचुएशन क्या होता है। तो ये आपका होता है वेयर टू यूज, तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करेंगे। अगर एचटीएमएल फाइल के अंदर है तो स्क्रिप्ट टैग यूज करना होता है, चाहे वो हेड है या बॉडी के अंदर, तो स्क्रिप्ट है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले कि वो जावास्क्रिप्ट कोड है। टैग इसलिए दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले कि उसके अंदर क्या लिखा जा रहा है। लिंक है तो सीएसएस है, और स्क्रिप्ट है तो जावा, ठीक है। देखो,
अब देखो कितनी जगह हम लिख सकते हैं, बिटवीन बॉडी टैग ऑफ एचटीएमएल, बिटवीन द हेड टैग ऑफ द एचटीएमएल एंड एक्सटर्नल फाइल जेएस। मतलब तीन तरीके से हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बॉडी टैग, हेड टैग और एक्सटर्नल, मतलब अलग फाइल बना करके हम उसको लिंक कर सकते हैं। वो लिंक हेड एंड बॉडी में भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, अगर मैंने बॉडी के अंदर लिखा, तो बॉडी के अंदर लिखना है प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी। कभी भी बॉडी के अंदर लिख रहा हो तो बॉटम का मतलब सबसे लास्ट में लिखा था। अब क्यों लिखा जाता है उसका भी रीजन है, मैं बताता हूँ। क्या रीजन है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट और मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब इसमें इसमें आउटपुट देने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा जाता है। ठीक, तो पहला हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा। तो कंसोल डॉट लॉग किस लिए यूज किया जाता है? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए या टेस्टिंग के लिए। ठीक, टेस्टिंग पर्पस, उसको डेवलपमेंट में यूज करते हैं मोस्टली बस टेस्टिंग के लिए, डेटा चेक के लिए कि डेटा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए। तो वो भी आउटपुट है लेकिन वो टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक, यूजर इंटरफेस में आउटपुट वो नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट राइट यूजर इंटरफेस में आउटपुट दे सकता है, लेकिन ये भी टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, आउटपुट आएगा, लेकिन ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, वो आउटपुट क्या होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या होता है, मतलब ये आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, क्योंकि जैसे ही ये किसी इवेंट पे रन होता है और आउटपुट देता है, तो पीछे की जो प्रीवियस एचटीएमएल टैग्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, पूरा खाली कर देता है। ठीक है, इस वजह से डॉक्यूमेंट राइट यूज नहीं किया जाता। ठीक है, मोस्टली डॉम मैनिपुलेशन यूज किया था, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट कर, मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट राइट मोस्टली टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, डेटा चेक करने के लिए, प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए यूज किया। कंसोल में देखा डॉक्यूमेंट राइट, ब्राउजर पेज भी दिखेगा। ठीक, क्लियर? तो दोनों का आउटपुट अलग अलग आता है, कंसोल का कंसोल में और डॉक्यूमेंट राइट का यहाँ पे आएगा। हाँ, रिमूव कर देगा, लेकिन इवेंट पे अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट राइट। अब क्यों इसको बॉडी में लिखा जाता है और बॉडी के सबसे बॉटम में लिखा जाता है, वो भी मैं आपको, तो इस पे जब डिफाइन करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक H1 यहाँ पे बनाया और इसकी आईडी मैंने दे रखी है क्या, हेड वन। ओके, और इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इस हेडिंग के अंदर। ठीक, तो उसके अंदर लिखने के लिए फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर मैं गेट करूंगा एलिमेंट को बाई आईडी के थ्रू। ठीक, और आईडी हमारी क्या है, क्या दिया था मैंने, हेड वन, गेट कर लिया। मतलब दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक इनर एस्टिमल और एक इनर टेक्स्ट। इनर एस्टिमल एस्टिमल को प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, और इनर टेक्स्ट क्या होता है, केवल टेक्स्ट डेटा। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिख लिया और इक्वल लिखा, अंडरलाइन, देखो आगे ना वो हेडिंग के अंदर आ रहा, हेलो। तो टेक्स्ट क्या है, उसको एचटीएमएल कोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और एज इट इज उसको डिस्प्ले करा देता है, ये एट्रीब्यूट। ठीक है, और अगर मैं इनर टेक्स्ट की जगह पे क्या लिख दूं, इनर एचटीएमएल लिख दूं, तो देखो क्या अंडरलाइन। अब वर्क कर, तो कभी कभी क्या होता है, एचटीएमएल को एज इट इज दिखाना हो तो टेक्स्ट यूज करेंगे, और एचटीएमएल को एचटीएमएल की तरह से दिखाना है, उसके एक्चुअल आउटपुट में दिखाना है, तो इनर एचटीएमएल यूज करें। ठीक है, अब दोनों में समझ में आ गया। तो ये देखो अब इस तरीके से डिफाइन है, लेकिन वही हेडिंग अगर नीचे हो, स्क्रिप्ट के नीचे हो, आ रहा है, स्क्रिप्ट को ऊपर लिख दिया और हेडिंग को नीचे कर दिया, तो आउटपुट नहीं आ रहा। अब एरर क्या आ रहा है, एरर भी यहाँ पे आ रहा है।
एरर देखने का तरीका क्या है? एरर कैसे देखेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे कंसोल में चले जाना, यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे कंसोल। तो देखो क्या है, अनकाट टाइप है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ द नल इनर एस्टिमेट। मतलब कि उस जो एलिमेंट को हमने गेट किया है, वो वहां पे उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि वो पहले स्पेसिफाई होगा तभी तो गेट करेगा। तो यहाँ पे जब गेट कर रहा है तो कह रहा है कि यहाँ पे अभी तक मुझे वो एलिमेंट मिला ही नहीं, तो उसको यहाँ पे delete कर देना का मतलब है ही नहीं। तो कह रहा है कि इनर एस्टिमल नल प्रॉपर नल एलिमेंट का मैं इनर एस्टिमल नहीं सेट कर सकता, कैन नॉट सेट। ठीक। हम्म? और एक चीज और, ये जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेट लैंग्वेज है, तो हेलो क्यों हट गया? तो हेलो इसलिए हट गया कि पहली लाइन में अगर गलत होगा तो दूसरी लाइन आपको नहीं देगी। और पहली लाइन को अगर मैंने अब कमेंट कर दिया, कमेंट मतलब उसको हटा दिया, कमेंट कर दिया, तो दूसरी लाइन वर्क करेगी। इसी को बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कि आपका पहली लैंग्वेज अगर गलत हो गई, जहां तक सही है रन होती रहेगी, आउटपुट मिलता रहेगा, लेकिन जहां पे गलत हो गया उसके आगे की लाइन आपकी आउटपुट नहीं देगी, वहीं पे error। तो इससे आप पकड़ सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे गलती है। ठीक है। तो इसी तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, बग्स को फाउंड किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, ट्रबल शूटिंग भी एक तरह से क्या होता है, एक तरीका होता है आपको आइडेंटिफाई करने का कहाँ पे एरर आता है। ये भी एक स्किल होती है। वो स्किल क्या होती है, वो खुद से आपको जनरेट करनी है। क्योंकि इतने तरह के एरर होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। तो वो चीज एक्सपीरियंस से मिलती है। जो आप इसलिए प्रैक्टिकल जब न करते हो ना, तो वो चीजें आपको एक्सपीरियंस से मिलती जाती हैं कि ये कोड यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे इसलिए ऐसा एरर है। तो वो एक्सपीरियंस से मिलता है। ठीक। तो वो चीज है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया तो कोड गलत था, तो नेक्स्ट वाला ये वर्क करने लगा, पहला वर्क करने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो समझ गए कि जब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं तो क्या होगा, हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। अब ये जब हम डिफाइन करेंगे, तो इसको बॉटम ऑफ द बॉडी हम लिखेंगे, तो ये कोड जब बॉटम ऑफ द बॉडी लिखेंगे तो ये वर्क करेगा आपका। हम्म। मीन्स यहाँ पे मैंने तो स्टैटिक हो गया, जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब, स्टैटिक का मतलब आप खुद लिख रहे हो। ठीक। वो तो इसके पहले तो हमने खुद किया था, ऐसा ऐसा ही करते थे ना पहले हम लोग एचटीएमएल में, ये सीएस में। ठीक है। तो ये पहला तरीका था बिटवीन द बॉडी, और प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ बॉडी एलिमेंट इंप्रूव द डिस्प्ले स्पीड बिकॉज द स्क्रिप्ट इंटरप्रेशन स्लो डाउन द डिस्प्ले। कभी कभी अब देखो हेड के अंदर जो लिखा जाता है वो पहले लोड होता है, तो कुछ ऐसे जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं जो पहले लोड नहीं करने हैं, आपको बाद में लोड करने हैं। तो उसको हम क्या लिखते हैं, बॉटम में लिख देते हैं उस स्क्रिप्ट को। और कुछ स्क्रिप्ट को जो पहले लोड करना है उसको हेड के अंदर लिख देंगे। इससे क्या होता है कि उसके अंदर बर्डन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक। क्लियर। तो उसको जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बॉडी के अंदर लिख देते हैं, उसको बॉडी के अंदर, कुछ को हेड के अंदर। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। तो हेड के अंदर कब लिखा जाता है, तो हेड के अंदर क्या होता है, फंक्शनल कोड हम किसके अंदर लिखते हैं, फंक्शन बना हुआ कोड किसके अंदर, जावा। अब फंक्शनल कोड, फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ फंक्शनल कोड, कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे आउटपुट देखना है, जैसे हेडिंग पे क्लिक करूं, या मैं एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर लिया और मैंने आईडी दे दी इस बटन की, सॉरी आईडी यहाँ पे दे दी, और आईडी में मैंने लिख दिया यहाँ पे बीटीए, और यहाँ पे लिख दिया क्लिक। क्लिक। ये बटन, इसको हटा दें। तो ये आपका क्लिक है। अब इस क्लिक बटन पे मुझे एक कोड करना है, तो वो कोड, फंक्शनल कोड हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, हेड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कोड। ठीक। अब वो कोड क्या होगा, फंक्शन, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड होता है। ठीक। फिर फंक्शन का नाम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रीट,
फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैसे फंक्शन का नाम लिखते हैं। और फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि उसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट नाम के बाद होता है फंक्शन के नाम, पैरेंथेसिस। इसमें पैरामीटर हम सेट करते हैं, जो हम आगे अभी, ठीक। तो पहले अब ये समझो, फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, ग्रीट ये फंक्शन का नाम है। अब फंक्शन का नाम मैं हेलो भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीट मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ग्रीटिंग मैसेज देगा, तो यहाँ पे मैंने लग गया ग्रीट। अगेन फंक्शन को स्टार्ट किया और क्लोज किया, ठीक। अब इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिख दिया हेलो गुड मॉर्निंग। ओके, देन सेमीकोलन। स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट में हमेशा लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को बनाया, और फंक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन में एक एट्रीब्यूट आता है, क्या, ऑन क्लिक, जिसको इवेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इवेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक। जो इवेंट के लिए बनाया गया। इवेंट किसे बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को ही इवेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, चेंज हो गया, ओवर माउस मूव कर रहा है तो वो भी एक एक्टिविटी, मतलब यूजर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको इवेंट बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इवेंट फंक्शन बने होते हैं, जो ये देखिए आपके, जो ऑन से स्टार्ट हो रहा है, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑन स्क्रॉल, ऑन फोकस, बहुत सारे। तो हमने क्या यूज किया, ऑन क्लिक इक्वल। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम भी दिया मैंने, और स्टार्ट एंड क्लोज ये फंक्शन। तो ये पैरेंथेसिस तो देना जरूरी है, तो मैंने लिख दिया क्रिट। और जैसे में अब देखो, अब ये को डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों नहीं लिखना चाहिए, इसका अब एग्जांपल आपको मिल जाएगा क्यों नहीं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हेलो मैसेज पूरा इरेज करने के बाद आपको आउटपुट देगा। रिफ्रेश करते, तो देखो, और जैसे ही आप क्लिक करूंगा ये, देखो वो पूरा इरेज कर देता है। तो ये पूरा जब इरेज हो जाएगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए था और आउटपुट भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या है, इसका यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे हेडर में वो मैसेज चाहिए तो ये मैं ना लिख करके क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट राइट ना लिख करके डॉम मैनिपुलेशन करूंगा। और डॉम मैनिपुलेशन किसे बोलते हैं, जैसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, इसको डोमेन, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी। और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेड वन, ठीक है। और हेड वन डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल के मतलब हेडिंग में मैं दे दूंगा, हेडिंग तो ऑलरेडी है ही ना वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक, जैसे मैं गुड मॉर्निंग लिखूंगा, ठीक है, और ये लिख दिया, कोड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। और जब कोड चेंज किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो क्या होगा, वो हेडिंग को केवल चेंज करेगा, पूरा डेटा नहीं रिप्लेस नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन, उसके कंटेंट को मैंने रिप्लेस करा, ठीक। तो ये देखिए, रिफ्रेश करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या था, हेलो था, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हेलो की जगह पे वो कंटेंट क्या होगा, ये चेंज होगा, ठीक। गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट राइट को लर्निंग के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एक तरह से यूज यूज नहीं करते, एक तरह से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नहीं यूज करते, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कोड है एक लाइन का, जिसमें हमने डिफाइन किया। ये नीचे भी वही कोड लिखा था मैंने, इनर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट गेट हेड वन, और ये चीज, ठीक, क्लियर। तो ये चीज स्पेसिफाई होती है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है डिफाइन करने का। अब समझ गया कितने तरीके से लिख सकते हैं,
ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, और इवेंट। और हमने कितने तरीके से आउटपुट देना है वो भी डिफाइन कर लिया। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट राइट, कंसोल डॉट लॉग। अब उसके साथ साथ एक और मैसेज होता है, अलर्ट फंक्शन। अलर्ट, तो अलर्ट क्या करता है, आपको एक पॉपअप विंडो खोल करके आ जाता है, अलर्ट विंडो। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक, जैसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे इस तरीके से हेलो मैसेज आएगा, इसको बोलते हैं अलर्ट। कभी कभी आपको दिखता है। तो अलर्ट फंक्शन के अंदर जो भी मैसेज लिखोगे ना, वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है, वो मैसेज आपको दिख जाएगा। ठीक है। हाँ बस। हम्म। तो ये जो आपका फंक्शन था हमने डिफाइन किया, और ये जैसे ही क्लिक कर रहा है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो इनडायरेक्टली इस फंक्शन को इन्वोक करता है, एग्जीक्यूट करता है, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट वन बाय वन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट राइट, फर्स्ट टाइम लिखा था मैंने डॉक्यूमेंट राइट, तो वो पूरा रिप्लेस करके वो आउटपुट आ। ठीक। अगर अब जब ये जो कोड अगर मैं लिखूं, इसको अनकमेंट करूं, तो वो क्या करेगा, आपको क्लिक करें पूरा आउटपुट देगा। अगर इसके अंदर है ही नहीं तो ये वाला दोनों कोड आपका काम नहीं करेगा, तो इरेज हो जाएगा पूरा। ठीक। तो इसकी वजह से वो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये कोड भी काम करेगा और ये कोड भी आपका काम करेगा। क्लिक करने में देखो, ये गुड मॉर्निंग भी आ गया, वो अलर्ट मैसेज भी आ गया आपका। ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये आपका इनर एचटीएमएल, जिसके अंदर मैंने हेडिंग के अंदर ये कंटेंट पुट कर दिया, ये खाली है ब्लैंक, तो ये गुड मॉर्निंग किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल का मतलब कि जो इसके अंदर इनर कंटेंट क्या होगा, ये एचटीएमएल होगा, ये एचटीएमएल कंटेंट। और इनर एचटीएमएल का मतलब इसके अंदर एचटीएमएल कोड लिख सकते हो, लंबा सा एचटीएमएल कोड लिख सकते हो। मैंने केवल मैसेज एक दिया हुआ है और देख सकते हो। नेक्स्ट है अलर्ट, है तो अलर्ट एक पॉपअप अलर्ट मैसेज दे सकते हो। हम्म। तो आईडी मतलब कि आईडी स्पेसिफिक होती है। अब दूसरा एलिमेंट है, उसकी आईडी कुछ और है, तो उसको हम उस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट करने के लिए आईडी या क्लास यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सेलेक्टर्स जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, ये सेलेक्टर फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट का सेलेक्टर फंक्शन है, जो आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहा है। अगर उस पर कोड करना है तो हम किसके थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं, आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं। और भी सेलेक्टर फंक्शन होते हैं जो हम स्पेसिफाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक, अभी एक्सटर्नल नहीं पढ़ा, डिफाइन किया हमने।